उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के चुनाव को लेकर एक बड़ा सियासी संदेश अब सामने आया है, जहां मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने इस साल 2027 के चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जन सैलाब तो पहले भी था, अब सवाल ये कि हम लोकसभा में 2 ही सीटें लड़े थे, बाकी 78 सीटें हमने विपक्ष के लिए छोड़ी थी कि वो अपना मुकाबला करें। इस बार हम 403 सीटों को तैयार करके लड़ेंगे। तो वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस से सामने आई एक ऐसी घटना अब सियासी और सामाजिक माहौल को पूरी तरह से गमगमा कर रख दिया है। कोर्ट में SC ST और OBC का जो प्रोटेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम देख रहे हैं, जंतर मंतर पर हम सबने देखा या JNU में देखा, ये दिन पर दिन विकराल रूप लेता जा रहा है। तो वहीं दिखा मायावती का नया अंदाज। उन्होंने कहा अब की बार BSP की सरकार। मायावती ने आगाज कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी तमाम पार्टियां जहां SIR और दूसरे मुद्दों में उलझी हैं, वहीं मायावती ने उम्मीदवार तय करने शुरू कर दिए। सबसे पहले खबर सामने निकल के आ रही है चंद्रशेखर आजाद से। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि साफ तौर पर कहा कि आजाद समाज पार्टी इस बार अपनी पहचान बनाकर ही रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने पूरी तरह से सरकार को भी घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और अब गठबंधन की संभावनाओं पर लगभग विराम लगता हुआ दिखाई देता है। दरअसल अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछली लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने केवल 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि बाकी 78 सीटों यानी कि विपक्षी दलों के लिए छोड़ दी थी ताकि वह मुकाबला कर सके। लेकिन अब पार्टी ने रणनीति बदलते हुए आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य आजाद समाज पार्टी को प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के घटनाक्रम और नीतिगत फैसलों के बाद समाज के कमजोर वर्गों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है और जिन नेताओं को लोग अपना प्रतिनिधि मान रहे थे वो उनके मुद्दों पर खड़े नहीं उतरे, जिनके चलते अब बहुजन समाज के बीच एक बदलाव की लहर देखी जा रही है और बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा और बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को पार्टी से जुड़ने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो दूसरी खबर है आप लोगों के लिए, UGC रेगुलेंस को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक महिला पत्रकार के साथ कथित बदसलूकी की गई मामला सामने आया, जिसके बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। इसी विवाद के लिए खुद को गौ रक्षक बताने वाले अक्कू पंडित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुलेआम सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को जान से मारने की धमकी देते हुए नजर आ रहा है। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना, मेरे सामने बोल के दिखाना। क्या कहते हो तुम? SC ST मादर सुअरों, नीले कबूतरों, दो SC ST तो दूर की बात है, 307 लेना। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब देश 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। एक तरफ वो लोग इसे खुली गुंडागर्दी बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे वैचारिक प्रतिक्रिया कहकर सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में असहमति का जवाब हिंसा या फिर धमकी नहीं होता, और अगर कैंपस में विचारों का जवाब डर है और नफरत से दिया जाएगा तो यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा प्रहार माना जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। तीसरा खबर सामने निकल के आ रहा है आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण, मिशन 2027 की तैयारी अब केवल कागजों पर नहीं है बल्कि धरातल पर उतर चुका है। मायावती जी ने आज बूथ स्तर पर पार्टी के पुनर्गठन का एक व्यापक ब्लूप्रिंट पेश किया है। इस नई योजना के तहत बसपा सुप्रीमो ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के हर बूथ पर कमेटियों का दोबारा गठन किया जाएगा, लेकिन इस बार इसमें एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। मायावती जी ने घोषणा की है कि प्रत्येक बूथ कमेटी में 50% से ज्यादा प्रतिनिधित्व युवाओं को दिया जाएगा। उनका मानना है कि युवा ऊर्जा और डिजिटल साक्षरता के बिना आज के दौर में चुनाव जीतना मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने जिला प्रभारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि 35 साल से कम उम्र के युवाओं को संगठन की मुख्य धारा में लाया जाए। आज के इस फैसले से बसपा के उन पुराने कार्यकर्ता में भी नई जान आ गई है जो अपने बच्चों को राजनीति में सक्रिय देखना चाहते हैं। तो आपका क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।